हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पे प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिल्कुल हट करके मैं बात करने वाला हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, चाहे आप हस्बैंड हैं चाहे आप वाइफ हैं, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, तरह तरह के विवाद, किसी का डाइवोर्स चल रहा है, किसी का 125 चल रहा है, किसी का डीवी चल रहा है, किसी का 498 चल रहा है, किसी का मारपिटाई का चल रहा है। बहुत सारे केसेज हमारे चारों तरफ चल रहे हैं और इतने सारे केसेज हैं कि आप लोग इसमें बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। एक बार आप इसमें चले गए तो वापस आने का रास्ता नहीं होता है। जाने से पहले सोचिए जाना है या नहीं जाना है। अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप लिटिगेशन में जाएंगे, आप कानूनी प्रक्रियाओं में पड़ेंगे, तो दोस्तों फिर बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो आपको पहले सोचना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए कि आपको जाना है या नहीं जाना है। दोस्तों, दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लव मैरिज है। कल शाम को मेरे पास एक कॉल आती है कि सर मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूं, हमारी लव मैरिज है, बहुत लंबा रिलेशन है, लेकिन अभी जो अपने घर गई तो अब उसकी मदर कह रही है कि ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ना चाहिए और वो डाइवोर्स के लिए कह रही है। मैं अपनी वाइफ को बिल्कुल भी डाइवोर्स नहीं देना चाहता हूं क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, हमारा बहुत अच्छा रिलेशन था, लेकिन अब वो अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में आ गई है। एक पोल डाला था दोस्तों मैंने बहुत समय कि जो वैवाहिक रिश्ते टूटते हैं इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, तो उसमें 90% लोगों ने कहा था लड़की की मां। तो अब हम अच्छा माने बुरा माने, अपने दिमाग को संकुचित करें या खोल के सोचें, लेकिन जो सच्चाई है उसको एडमिट करना पड़ता है। आप एडमिट कर लें, यदि एडमिट नहीं करते हैं तो आप कुछ भी कहते रहें, उससे सच्चाई नहीं बदलती है। अगर दिन हो रहा है, आप 10 बार रात चिल्लाएंगे तब भी दिन ही रहेगा, रात नहीं हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, समाज में जो भी बुराइयां हैं, चाहे वो लड़के की हैं या लड़की की हैं, लेकिन अगर हैं तो हैं। यहां ऐसा नहीं है कि लड़का 100% इनोसेंट होता है या लड़के के घर वाले 100% इनोसेंट होते हैं। बहुत सारे मामले ऐसे भी आते हैं जहां पर लड़के के घर वाले दहेज के लिए एक्चुअल में परेशान करते हैं। बस बात इतनी सी है कि वो मामले कम होते हैं, इसलिए उन पर फोकस कम होता है, और जहां पर फेक केसेस ज्यादा होते हैं तो उनके हित में ज्यादा वीडियोज बन रहे हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, बाकी चैनल्स भी आप देखिए, सभी लोग मेंस के फेवर में अभी ज्यादा वीडियो बना रहे हैं। मेंस के फेवर में वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो इतने सारे लोगों के साथ, क्योंकि वो अकेला पति नहीं है, उसके पूरे घर वालों का शोषण होता है। उसके साथ अगर 5 मेंबर जुड़े हुए हैं तो वो पांचों के पांचों का शोषण होता है। किसी पर मार पिटाई की धारा लग जाती है, किसी पर छेड़खानी की लग जाती है, किसी पर दहेज मांगने की लग जाती है। अब आपकी तरफ से तो आप अकेली हो, लेकिन सामने वाले के परिवार के 5 लोगों का आप मेंटल हैरेसमेंट कर रहे हो। तो दोस्तों, किसको ज्यादा जरूरत है इस समय पे गाइडेंस की, अवेयरनेस की। पर दोस्तों, बस ये तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता था, लेकिन एक्चुअल मकसद इस वीडियो का ये नहीं है। एक्चुअल मकसद तो ये है कि यदि आप लव कर रहे हैं अपने पार्टनर से, आपकी लव मैरिज है या लव मैरिज नहीं भी अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज के बाद भी लव हो जाता है बहुत सारे लोगों को। ऐसा थोड़ी है कि अरेंज मैरिज है तो लव नहीं होगा, लव मैरिज में ही लव होगा। बहुत सारे लव मैरिज वाले ऐसे हैं जो एक्चुअल में अभी भी अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, बट अभी उनकी पत्नी को उनके घर वालों ने रख लिया है और वो आने नहीं दे रहे हैं, और उनका ब्रेन भी वॉश कर दिया है, और अभी वो वहां पर जॉब कर रही है या फिर किसी और चीज में पड़ गई है, और वो कहते हैं हम इसकी दूसरी शादी करा लेंगे। लड़के का रो रो के बुरा हाल है कि सर मुझे अपने पार्टनर को नहीं छोड़ना है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको खुद सोचना चाहिए, लड़की हैं या लड़के हैं, यदि आपने किसी से प्यार मोहब्बत की है तो उस प्यार मोहब्बत को निभाइए भी तो। आप कहां ये 2021 में पढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, कुछ समय पहले की मूवीज जो आती थी 90s की, कितनी अच्छी होती थी। उस समय पे प्यार एक्चुअल में दिखाया जाता था मूवीज में। और दोस्तों, जो मूवीज होती है ना, वो समाज में जो चल रहा होता है उसी को प्रदर्शित करती है। आज जो समाज में चल रहा है मूवीज में वही दिखाया जाता है, तब जो समाज में चलता था तब वो दिखाया जाता था। जहां पर एक लड़का यदि लड़की से प्यार करता था तो वो किसी भी हद तक चला जाता था उस लड़की के लिए। तो इसलिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। कितना टाइम है, क्या एज है आपकी? 30 साल, किसी की 25 होगी, किसी की 32 होगी, किसी की 35 होगी। बस यही एज है जब आप एंजॉय करते हो, यही एज है जब आप जिंदगी के मोमेंट्स जीते हो। इसके बाद जिंदगी आपको दोबारा मौका नहीं देगी। इसके बाद ये जो काया है ना, ये खत्म हो जाएगी। जब काया खत्म हो जाएगी, शरीर में जान नहीं रहेगी, रिलेशनशिप निभा नहीं पाओगे, जॉब करने की हिम्मत नहीं रहेगी, तो चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, आप लोग क्या करोगे? और क्या गारंटी कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के नए जिस पार्टनर के साथ जाओगे वहां पे आपका सब कुछ सही जमेगा? इसमें भी कल ही कॉल आई थी, वो भी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। उनके साथ भी ऐसा ही था कि पहले उन्होंने मैरिज करी, उसके बाद जब दूसरी मैरिज कर ली तो दूसरी वाली ने भी केस कर दिया, पहली वाली ने भी केस कर रखे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या करेंगे, आप बताइए? तो अगर आप सोचते हैं कि आपका आपके पार्टनर को छोड़ करके किसी और के साथ जाना आपको सुख दे देगा, तो सुख नहीं मिलेगा दोस्तों। सुख तो एक्चुअल में दुनिया में है ही नहीं। सुख आपको खुद ढूंढना पड़ता है, और सुख अगर आप ढूंढने बैठ गए तो हर एक छोटी से छोटी चीज में सुख है। और अगर आप नहीं ढूंढना चाहते ना, तो फिर आपको दुनिया भर का पैसा मिल जाए, आपको हर अचीवमेंट अपनी लाइफ में मिल जाए, बढ़िया करियर मिल जाए, फिर भी आप खुश नहीं रह सकते। आप में से बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी इनकम है, 15-15, 20-20 लाख की रिटर्न बढ़ते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोग खुश क्यों नहीं है? क्यों परेशान है? क्यों पिछले 5 साल आपकी लाइफ के खराब हो गए? और दोस्तों, 5 साल ही नहीं, अगले 5 साल, अगले 10 साल भी खराब होंगे। मान लीजिए
समझ लीजिए बातों को, आपको इन सब चीजों में नहीं जाना। ठीक है, हम आपको लॉ बता रहे हैं, वो जस्ट एक लॉ है कि आपको घबराना नहीं है, लेकिन अपनी बेहतरी आपसे ज्यादा कोई नहीं सोच सकता। दोस्तों हमारा काम है, हम लीगल प्रोफेशनल हैं, आप हमारे पास आते हैं कि सर मुझे प्रॉब्लम है, हम अपना चार्ज लेकर के आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बताते हैं। लेकिन दोस्तों ये आपके हाथ में है कि आप उस प्रॉब्लम में जाओ ही ना। आप प्रॉब्लम में जाते हो तभी तो आपको लीगल प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है। यदि आप प्रॉब्लम में पड़ोगे ही नहीं तो फिर लीगल प्रोफेशनल के पास जाने की क्या बात है। और दोस्तों यहां पर एक आदमी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, दोनों आदमियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जब आपकी शादी होती है ना, शादी के बाद जब लड़की घर में आती है तो लड़की के विचार अलग होते हैं, आपके विचार बिल्कुल अलग होते हैं, दोनों एडजस्ट करते हैं, कई बार एडजस्ट नहीं होता है और लड़कियां जल्दबाजी में कदम उठाती हैं। देखिए मैं यही कहूंगा, जितनी भी लड़कियां हैं और बहुत सारी उनमें प्रताड़ित लड़कियां भी हैं जिनकी मुझे कॉल आती है, जो एक्चुअल में जेन्युइन रूप से प्रताड़ित हैं। अब आप बताइए, जितने आप लोग मुझसे बात कर चुकी हैं महिलाएं, जेन्युइन रूप से आप लोग प्रताड़ित हैं, तो क्या आपको सुख मिल रहा है? अगर आप अलग हो गई हैं तो सुख मिल रहा है। चाहे आपके हस्बैंड ने आपको निकाल दिया, चाहे आप खुद चली गए, मैं वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि आपको सुख मिल रहा है। आपको हमेशा चिंता सताई हुई है कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा, आपका भविष्य कैसा होगा। एडवोकेट्स पे आप जा रहे हो, कोर्ट कचहरी के आप चक्कर लगा रहे हो, आप सुखी नहीं हो। यानी कुल मिला के आप सुखी तभी रह सकते हो जब दोनों शादी के बाद आप समझ लें कि आपको ही ये रिश्ता निभाना है और ये रिश्ता टूटना नहीं चाहिए। और कैसा भी कॉम्प्रोमाइज उसके लिए करना पड़े, लड़कियां भी करें, लड़के भी करें, और एक दूसरे के पेरेंट्स को इज्जत दें। सबसे मेन, अगर आप देखिए किसी के भी पेरेंट्स के बारे में गलत बोलते हो, लड़का लड़की के या लड़की लड़के के, तो फिर दोस्तों ऐसे में वो बात चुभती है, क्योंकि जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको इतना बड़ा किया, उसके खिलाफ एक भी शब्द अधिकतर कोई सुन नहीं सकता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, इज्जत दोगे वापसी इज्जत मिलेगी। और आप टॉन्टिंग करोगे छोटी छोटी बातों में, भाई जो हमारे बड़े हैं वो क्या चाहते हैं। अब मैं हूं घर पे, मेरे को अभी तक मेरी मदर डांट देती है या मेरे फादर डांट देते हैं, तो क्या करूं? मतलब ये तो अच्छी बात है ना, हमें उनका दिल रखना है। कई बार ऐसा भी होता था, मेरे फादर की डेथ हो चुकी है अभी हाल ही में, लेकिन जब मेरे फादर थे तो कई बार वो ऐसी बात बोल देते थे जिस पर मेरा व्यू सेम नहीं होता था, तो हम दोनों के बीच में बहस होती थी टेबल पे। डेली किसी न किसी टॉपिक पे हम लोग बहस करते थे, एक बहुत सही तरीके से। और इसी बहस में जब एक लेवल आ जाता था तो मुझे लगता था मुझे चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं आगे बोलूंगा तो वो उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी। तो मैं वहां पे चुप हो जाता था और उनको विन होने देता था। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपने पेरेंट्स के साथ चलना है, क्योंकि वो अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज पर हैं। जैसे लड़की के पेरेंट्स हैं वैसे ही लड़के के पेरेंट्स हैं। लड़की जितना प्यार अपने पेरेंट्स से करती है उतना ही प्यार अपने सास ससुर से भी करे, और लड़के के लिए भी सेम चीज अप्लाई होती है। तभी आप लोगों के घर बच सकते हैं। ऐसा कोई परफेक्ट इंसान नहीं है। अब मान लीजिए मेरे इन लॉज जो होंगे वो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलते होंगे, ऑब्वियसली उनकी सोच अलग है, उनकी चीजें अलग होती हैं, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है ये सोच के कि भाई वो बड़े हैं, अगर वो हमें कुछ कह भी दें तो वो हमारे माता पिता ही हैं। ये नहीं कि हम छोटी सी बात पे लेकर बैठ जाए अपनी ईगो के ऊपर। हम क्या है, हम तो बच्चे हैं उनके। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इस तरह की फीलिंग्स रखेंगे, इस तरह की सोच रखेंगे, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सेम चीज लड़की को भी रखनी पड़ेगी। सास ससुर को भी समझना चाहिए। अब सास ससुर को देखो समझाया तो जा नहीं सकता, अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज पे वो लोग होते हैं। यदि उन्होंने अपने पूरे जीवन में अच्छे काम किए, उनकी अच्छी सोच है, तो ऑब्वियसली वो आपको परेशान नहीं करेंगे। और यदि उनकी सोच पूरे जीवन ही खराब रही है तो आखिरी स्टेज पे तो बदल नहीं जाएगी। तो इसलिए दोस्तों आदमी किसी को बदल नहीं सकता है, केवल एडजस्टमेंट कर सकता है। यदि सास ससुर की कोई बात आपको बुरी भी लगती है, आप लड़के हैं लड़की हैं, तो उसको झेल जाइए, क्योंकि वो उम्र दराज हैं और बहुत कम समय के लिए यहाँ पर हैं। तो उनकी सेवा कीजिए, उनकी सेवा करेंगे, हमेशा पूरे जीवन आपको खुशियां मिलेंगी। गारंटी के साथ कह रहा हूं, कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। वो व्यक्ति दुखी हो ही नहीं सकता जो अपने पेरेंट्स की इज्जत करे, और पेरेंट्स का मतलब दोनों के पेरेंट्स हैं, चाहे वो लड़की के हों चाहे वो लड़के के हों। आप लोग गलती क्या करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को तो अपना मानते हैं, लेकिन सामने वाले पार्टनर के पेरेंट्स पर कुछ भी कहने से पहले आप एक बार भी सोचते नहीं है, कोई भी इल्जाम लगाने से पहले सोचते नहीं है। कुछ मामलों में मैंने देखा, लड़का अपनी माँ से बात कर रहा है और वाइफ कहती है कि इसका अपनी माँ के साथ रिलेशन है। सोचिए आप उस लड़के के मन पे क्या गुजरती होगी उस समय पे जब उसे ऐसी बात सुननी पड़ रही है। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूं कि अगर मैं उसकी जगह होता मैं क्या कर देता। तो इसलिए दोस्तों आपको कुछ भी कहने से पहले ना सोचना चाहिए, क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उनको हम कोई हार्श वर्ड नहीं कहते। अगर हम कह देते हैं तो घाव जो यहाँ बनते हैं ना वो हमेशा रहते हैं और वो भर नहीं सकते। भले आप साथ भी रहने लग जाओगे ना, जिंदगी भर रहेंगे। आप घाव मत दीजिए, एक दूसरे को मेमोरीज दीजिए, अच्छी मेमोरीज। साथ में घूमने जाइए, एंजॉय कीजिए, सब चीजें देखिए। हम लोग तो बहुत करते हैं। और दोस्तों जो मैरिज होती है ना, ये बहुत ही अच्छा बंधन होता है। अगर आप इसको एंजॉय करना चाहें तो इससे बढ़िया चीज कोई दूसरी जीवन में है नहीं। लेकिन एंजॉय तभी कर पाओगे जब अपने पार्टनर के प्रति आप फेथफुल रहेंगे। कभी भी दूर से भी सोच में भी किसी और का ख्याल आपके माइंड में नहीं आएगा। केवल तभी आप अपने पार्टनर के हो सकते हैं, केवल आपकी लाइफ तभी चल सकती है। लेकिन
आप लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया के प्रभाव में बढ़िया बढ़िया चीजें देखते हैं, सुंदर सुंदर चेहरे देखते हैं और बह जाते हैं किसी और की तरफ। और आपको लगता है कि आप किसी और के साथ रह रहे हैं तो क्या आपको उससे खुशी मिलेगी, या आपका जो पार्टनर है वो खुश रह पाएगा, आप खुश रह पाएंगे, सब कुछ बिखर जाता है। आपके बच्चों की जिंदगियां खराब, नाम खराब। और आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे समझेंगे नहीं, जब वो 10-11 साल का हो जाएगा उसको पता चलेगा मेरी माँ इस आदमी के साथ है, मेरा बाप इस औरत के साथ है, तो जाहिर सी बात है उनके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो अपने आप में गिल्टी से भर जाएंगे। क्योंकि माँ एक बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए भी। तो बच्चा आज के समय जब 10-11 साल का हो जाता है तो सारी चीजों को समझने लगता है। तो आप लोग ना तो अपने बारे में सोच रहे हो, ना अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हो, ना समाज के बारे में सोच रहे हो, ना घर वालों के बारे में सोच रहे हो। लव, अबे ये कौन सा लव हो गया कि आप पहले जो मैरिज कर रहे हो फिर उसके बाद किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो? ये लव नहीं होता, ये अय्याशी होती है। और जो अय्याशी होती है ना, उसका नाम खराबी होता है हमेशा। आज जब आप अपने पति के, अपनी पत्नी के नहीं हुए तो आप किसी और के क्या होगे? और वो जो कोई और है वो भी आप में कब तक इंटरेस्ट लेगा? जाहिर सी बात है दोस्तों, जब हम सही होंगे ना, हम फेथफुल होंगे ना अपने पार्टनर के लिए, तो हमें सब कुछ मिलेगा। आपकी शादी हो गई, शादी के बाद बस आपको इतना ही तो सोचना है कि मुझे फेथफुल रहना है अपने पार्टनर के साथ, और अपने पार्टनर के जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है। थोड़ा बहुत अगर जो आएगा उसको झेलना है, बोलना नहीं है, जुबान नहीं खोलनी है, शांत रहना है, अपने मन को शांत रखना है। और दोस्तों जो प्यार होती है ना, वो बड़ी से बड़ी चीज को जीत लेता है। दोस्तों पेरेंट्स कितने दिन साथ रहेंगे, उनका तो बहुत कम समय है, बाद में तो आपको हस्बैंड और वाइफ को ही साथ में रहना है। कभी भी अपने पार्टनर पर इस प्रकार का प्रेशर मत बनाइए कि वो वैसा करे जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल लाइफ है, उसको जीने दीजिए। उसको लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, आपको भी लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए थोड़ा सा स्पेस भी दीजिए करने के लिए कि वो क्या करना चाहता है। अपनी इच्छाएं दूसरे पे मत थोपिए कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। ईगो को बीच में मत लाइए कि आप बहुत बड़े हो गए। दोस्तों देखिए, आपके पास कितना ही बड़ा घर हो जाए ना, आप रहते केवल कुछ लिमिटेड कमरों में ही हो। अगर 3 मंजिल का घर है, आप तीनों मंजिल पे जाके नहीं रहते। और इसी तरह से दोस्तों, आपके सामने टेबल पे अगर 100 भोज लगे हो ना, तब भी आप उतना ही खा सकते हो जितने आपके पेट में जगह है। इसलिए पैसे के पीछे भागना और पैसे के लिए दूसरे को धोखा देना बेमानी बात है। जितनी जल्दी समझोगे उतना अच्छा है, वरना लोगों को तब समझ में आता है जब वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर होते हैं, जब वो लेटे हुए होते हैं और उन्हें दिख रहा होता है कि भाई अब मेरा अंतिम समय आ गया। उस समय उसे अपने जीवन की गलतियां याद आती हैं कि मैं किन चीजों के पीछे भागा और एक्चुअल में मुझे क्या करना चाहिए था लाइफ में। ये लाइफ मिली है दूसरों की हेल्प के लिए, दूसरों को प्यार देने के लिए और उस ईश्वर को पाने के लिए। और ईश्वर तभी मिलता है जब आप दूसरों से प्रेम करना जानते हैं। किसी प्रकार की नफरत आपके मन में नहीं होती। कोई आपके साथ भला कर रहा है या कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको इतना पता होता है कि मुझे अच्छा ही करना है। तब जाकर के दोस्तों ईश्वर की हम पर कृपा होती है। ईश्वर की कृपा ऐसे कभी नहीं मिलेगी दोस्तों जैसे लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या है कि गए धर्मस्थल पर, वहां पर थोड़ा सा टाइम लिया, प्रसाद लिया और वापस आ गए, कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। हर रिश्ते को निभाने के लिए ना पहले उसकी कुछ शर्तें होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती है। और ईश्वर के साथ रिश्ते की जो शर्त है ना, वो प्रेम है। और प्रेम भी ऐसा नहीं जो ये आजकल चल रहा है, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम जो यहां से होता है दिल से, और प्रेम जो कभी खत्म नहीं होता, प्रेम जो आपकी आखिरी सांस तक वैसे ही रहता है जैसे आज है, वो प्रेम। अगर वो प्रेम आप करते हो सबसे, एक से नहीं, अपने आप को बहुत लिमिटेड नहीं करना कि भाई आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनके अलावा सबसे जो भी इस दुनिया में है वो सब कुछ उस ईश्वर की रचना है। जब आप ईश्वर की रचना से प्यार करोगे तो ईश्वर आपसे प्यार करेगा, और जब आप ईश्वर आपसे प्यार करेगा तो दोस्तों आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सारी चीजें मिलेंगी, जीवन से हर सुख मिलेगा, आखिरी दम तक सुख मिलेगा। लिख के ले लो इस बात को दोस्तों, कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। गड़बड़ होती भी है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ईश्वर खुद संभालेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा करने के लिए पहले उस ईश्वर से रिश्ता कायम करना पड़ेगा। जब आपका उस ईश्वर से रिश्ता कायम हो जाएगा तब वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। अभी आपका रिश्ता ही कायम नहीं है तो हम कैसे कह सकते हैं? अभी तो ये है कि भाई हम खुश हैं तो हम ईश्वर को याद भी नहीं करते, और जब कभी दुखी होते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं, भगवान बचा ले, मुकदमा जल्दी खत्म कर दे। और वो भी अपनी डिमांड्स रखते हैं उसके सामने, अपनी गर्ज पे उसको याद करते हैं, या फिर डर के याद करते हैं कि मैंने याद नहीं करा तो मेरा बुरा हो जाएगा, या मैंने पर्टिकुलर कर्म कांड नहीं किया तो बुरा हो जाएगा। दोस्तों अब ये अपने अपने मानने की बातें हैं, बुरा कुछ नहीं होता। जो ईश्वर है वो हम सबका पिता है, पिता अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं करता। मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे फादर की जब डेथ हुई, कोरोना अपने पीक पर था, कोई भी उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि भाई कोरोना से डेथ हुई है। लेकिन कुछ लोग आगे आए बढ़ के, और उन्होंने सब कुछ किया, उनको उठाया भी, सब कुछ किया। तो क्या उनको डर नहीं था? लेकिन दोस्तों अच्छाई इस दुनिया में अभी भी है, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ कभी बुरा होता नहीं है। थोड़ा लगता है हमको कि हाँ भाई हमने तो अच्छा काम किया फिर भी हमारे साथ बुरा हो गया। जो आपके साथ बुरा हो रहा है वो आपके कर्मों का फल है, वो इस वजह से नहीं हो रहा कि आपने अच्छा काम किया फिर भी बुरा हो गया। वो आपने कभी ना कभी कुछ ऐसा किया होगा, वो उसका आप भुगत रहे हैं। लेकिन जो आपने अच्छा काम किया है वो अच्छा रहेगा और वो आपके खाते में जमा रहेगा। अब दोस्तों बात रही ईश्वर की ना, तो अब आप देखते हो कोई मरता है हमारे यहाँ पे, कोई जीता है तो कुछ ना कुछ रीति रिवाज रस्म होती हैं।
मैं किसी भी रीति रिवाज या रस्मों को पर्सनली फॉलो नहीं करता, और ना मैं किसी और को कुछ कहता हूं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट मेरी सोच ये है कि इन रीति रिवाज, इन रस्मों को हमने बनाया, इनको ईश्वर ने नहीं बनाया। अगर हमने बनाया, हम अपनी मर्जी से इसको फॉलो कर रहे हैं, बस वो हमारे मन की संतुष्टि है। सही बात तो यह है कि ईश्वर से रिश्ता आप खुद जोड़ सकते हो अपने अच्छे कर्मों द्वारा और दूसरों से प्रेम के द्वारा, और वो एहसास भी आपको दिला देता है कि आप उससे कनेक्टेड हो। और दोस्तों, जब आपको असली चीज मिल जाती है ना, तो फिर भारी चीजों का कोई मतलब रह नहीं जाता। इसलिए दोस्तों, हमारे घर पे कभी किसी प्रकार का धार्मिक अनुष्ठान नहीं होता है। धार्मिक अनुष्ठान से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं और कई चीजों को मानता हूं, और अगर मुझे लगता है कि एक्चुअल में कुछ अच्छा करने की जरूरत है, धार्मिक अनुष्ठान इसीलिए तो करते हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो दोस्तों वो धार्मिक अनुष्ठान में पैसा लगाना और एक आदमी जो वहां करके वो सारा धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है उसको मुट्ठी भर के देना, वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि आप जिसको भी देखिए ये पैसा दे रहे हैं, वो उसको जाकर के मिसयूज ही करता है। इस तरह के जो लोग होते हैं ये अपनी तिजोरियां भर लेते हैं आपसे पैसा ले लेकर के, और आप लोग इनको पैसा देते हैं बजाय किसी जरूरतमंद को पैसा देने के। जरूरतमंद को पैसा दीजिए यार। ये धार्मिक अनुष्ठान वगैरह तो आपके अंदर है, अगर आप अंदर से सच्चे हैं, अंदर से सही हैं, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। अगर बाहर कोई व्यक्ति आकर के आपके लिए आधा घंटा या 1 घंटा कुछ कर भी देता है, तो उसका जो भी लाभ अगर होगा भी, पहले तो ऐसी चीजों का कोई लाभ होता नहीं, अगर होगा भी तो वो उसको होगा, और उसको भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो भी लालच में बैठा हुआ है कि इतना पैसा मुझे मिलेगा। वो उसका रोजगार है, उसका ईश्वर से कोई लेना देना नहीं है। और आप ये समझ रहे हैं कि ईश्वर को खुश करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं, तो दोस्तों वो तो अपना रोजगार कर रहा है, और आप जो हैं वो इस भरोसे बैठे हैं कि वो आपके लिए कर रहा है, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। जो भी आपको करना है, आपको अपनी करनी का फल मिलता है। जब आप खुद करेंगे, खुद उस मालिक को याद करेंगे, खुद उससे नाता जोड़ेंगे, तब आपको उसका फल मिलेगा, ना कि किसी और के अनुष्ठान करने से आपको फल मिल जाएगा। अब इसमें दोस्तों ये मेरी अपनी सोच है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सब लोग इसको फॉलो कीजिए, आप लोग अपने अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि दोस्तों, जब आप ईश्वर से कनेक्टेड रहते हैं, आपके जीवन में कोई दुख नहीं आता। इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो मेरा कहने का मतलब यह है, और आप हर चीजों को हैंडल कर जाते हो। आप अपने बच्चों के साथ भी इंजॉय करते हो, आप सबके साथ इंजॉय करते हो, आप दुनिया के साथ इंजॉय करते हो, और उसके बाद हंसते हंसते इस दुनिया से जाते हो। जिसका बहुत बड़ा एग्जांपल मेरे फादर हैं, जो कि अपनी डेथ का वेट करते थे, और उनके चेहरे पे हमने कभी कोई शिकन देखी नहीं आज तक कि किसी भी तरह का उन्हें भय हो मृत्यु का या फिर किसी और चीज का। तो यानी कि मृत्यु के भय से बाहर आना है तो उस ईश्वर से दोस्ती कीजिए। मृत्यु ही क्या, हर प्रकार के भय से आप बाहर आ जाएंगे और पूरी लाइफ ऐसे जिएंगे कि आप नहीं, आपके बाद जो लोग हैं ना, वो याद करेंगे आपको कि इस बंदे ने क्या लाइफ जिए। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अगर लाइफ ऐसे घुट घुट करके कोर्ट कचहरियों में धक्के खा के चप्पल घिसवा के निकाल दी, तो फिर दोस्तों फायदा क्या है। इसलिए फ्रेंड्स, मैं जितने भी वीडियो बना लूं वो बात बनती नहीं है। बात केवल तभी बनेगी अगर आप उन वीडियोज की बातों को फॉलो करोगे, और मैं मानता हूं कि कुछ लोग फॉलो जरूर करते हैं। देखो, हो सकता है दोस्तों, मैं ये नहीं कहता मेरा वीडियो 100% राइट होगा, हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से राइट हो, किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से राइट ना हो, लेकिन मैं जस्ट इतना कहता हूं कि आप जो भी चीज देखते हैं उसमें से पॉजिटिविटी ढूंढिए। जहां आपको पॉजिटिविटी मिल रही है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, जो चीज आपको गलत लग रही है उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए दोस्तों, अगर हमें पॉजिटिविटी ढूंढनी है तो हम कितनी भी नेगेटिव चीज में पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, और अगर हमें नेगेटिविटी ही देखनी है तो फिर दोस्तों हम अच्छी से अच्छी चीज में नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। देखिए, अपने यूट्यूब पर ही अगर आप बात करो, संदीप महेश्वरी जी हैं, उनका एक स्टेटमेंट में देख रहा था कि वो अपने चैनल को मोनेटाइज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि युवाओं पर उसका गलत प्रभाव पड़ेगा जब बीच में ऐड आएंगे। उनके चैनल पे इस समय पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि वो कितना बड़ा इनकम का पार्ट अपना छोड़ रहे हैं केवल एक अच्छे कॉज के लिए। लेकिन बहुत बुरा लगता है कि उनको भी लोग उल्टे सीधे कमेंट्स लिख देते हैं। एक आदमी यार जो अपने महीने के 50 लाख रुपए छोड़ रहा है केवल एक अच्छे कॉज के लिए, उसको भी आप बुरा लिख रहे हो। ऐसे लोग दोस्तों वो होते हैं जो खुद को नहीं देखते, वो केवल दूसरे लोगों में नेगेटिविटी को ढूंढते हैं। और दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यदि आपको नेगेटिविटी देखनी है ना, तो वो अपने अंदर देखिए, दूसरे के अंदर नहीं। अपने अंदर देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा और उसे आप रिमूव कर सकेंगे। दूसरे के अंदर देखेंगे, क्या करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो यार, मेरे चैनल पे अगर कोई गलत कमेंट करता है तो वहां मैं नेगेटिविटी थोड़ी ना फैलने दूंगा। पहले के टाइम पे देखिए यूट्यूब पे कितना गाली गलौज गंद लोग लिख देते थे। इसी के बाद यूट्यूब ने ऑप्शन दिया आपको क्रिएटर का कि भाई आप अपनी चैनल से जो है गलत कमेंट्स हटा सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, सारे क्रिएटर अपनी साफ सुथरी कम्युनिटी रखते हैं। अगर मैं चैनल बना रहा हूं या कोई भी चैनल बना रहा है तो हम तो ये चाहेंगे ना कि यहाँ पे अच्छे से अच्छा हो। अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है जिससे और लोग भी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो हम क्यों चाहेंगे कि उसका कमेंट जो है हमारे चैनल पर रहे, हम उसको हटा देंगे। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर एक क्रिएटर यही करता है। और इसीलिए यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है कि जो आपको लगता है सुटेबल कमेंट है, पॉजिटिव कमेंट है, उसको रखिए, जो नेगेटिव है उसको हटा दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये जो ईश्वर का मसला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लीजिए, आप इस चीज को पकड़ लेंगे ना अगर, तो आपने सब चीजें पकड़ ली, यानी फिर कुछ रह ही नहीं जाएगा। ये सब चीजें ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएंगी। यानी कि देखिए, एक बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक राज्य है, वहां एक राजा निवास करता है। अब जो ये राजा निवास करता है उसके बहुत सारे सिपाही भी हैं, मंत्री भी हैं, गार्ड भी हैं। अब आप उस राज्य में आते हो और आपकी दोस्ती किसी पर्टिकुलर गार्ड से हो जाती है,
अब वो गार्ड आपको थोड़ी सी सुविधा दे सकता है, वो आपको ये कह सकता है कि चलो ठीक है, अंदर जाने में एंट्री के समय पे आपको रोका नहीं जाएगा। मंत्री से दोस्ती हो जाए तो वो भी थोड़ी सी सुविधा दे सकता है, और किसी अच्छे अधिकारी से दोस्ती हो जाए वो भी आपको थोड़ी सी सुविधा दे देगा कि चलिए आप इस राज्य में ऐसा ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी दोस्ती उस राज्य के राजा से हो जाए तो फिर वो तो सब कुछ कर सकते, क्योंकि राजा जो कह रहा है वही चल रहा है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप राजा को दोस्त बना लेंगे तो फिर तो सभी कुछ आपके हाथ में। तो इसलिए इस दुनिया का राजा वो मालिक है, उस मालिक को आप अपना बना लीजिए, सारी चीजें आपके हक में अपने आप हो जाएंगी। आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मानना ना मानना आपके हाथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना रखता हूं। कोई लीगल वीडियो नहीं थी, कुछ ऐसी बातें जो मेरे मन में है मैंने आपको बताई, ताकि आप अपनी अपनी समस्या से बाहर आ सको। निश्चित रूप से जितने भी हम कानूनी उपाय बता दें, जितने भी हम कानून बता दें, जितना भी हम जो कुछ भी बता दें, ये बात जो मैंने बताई है ये सबसे ऊपर है। अगर आपने इसको अपना लिया तो किसी कानून में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करके देखिए, ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे करते हैं, कैसे निभाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुशी खुशी अपने परिवारों के साथ रहेंगे, और जिन लोगों का सब कुछ बिगड़ा हुआ है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, वो उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।